नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी वीडियो का तीसरा भाग जो कि अंकोर वाट मंदिर के ऊपर मैंने बनाया है। दोस्तों, इस तीसरे पार्ट में आप देखने वाले हैं कि अंकोर वाट मंदिर का आखिर अंत कैसे हुआ, जंगलों में खो कैसे गया और लोगों को इसका पता नहीं चला कि आखिर अंकोर वाट मंदिर कब बना था। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा ठीक बताना थोड़ा मुश्किल है कि अंकोर वाट मंदिर आखिर कब बना था। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। जो सबसे पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट और जीव वैज्ञानिक यहाँ आए थे। जीव वैज्ञानिक ऑरिमूवो ने जब अंकोर वाट मंदिर को सबसे पहले देखा तो वह दंग रह गया। वह लगभग 1900 ईस्वी के आसपास यहाँ आया था। जीव वैज्ञानिक ऑरिमूवो जब कंबोडिया के जंगल में अपने कीड़ों के ऊपर डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, उसके ऊपर जांच के लिए यहाँ के जंगलों में घूम रहा था तो उसे अचानक ही जंगल के बीचों बीच इस मंदिर को उसने देखा। उसे कुछ भी मालूम नहीं चला कि आखिर यह मंदिर कैसे बना है। उसने अपने दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि यहाँ एक मंदिर है जो बहुत विशाल है। तब उसके दोस्तों ने और लोगों को बताया और इस तरह से इस छुपे हुए मंदिर के बारे में दुनिया को धीरे धीरे पता चला। अब इस मंदिर के खो जाने के बारे में आप इस वीडियो के तीसरे भाग में देखने वाले हैं कि यह मंदिर आखिर खो गया कैसे। पिछले भाग और पहले भाग में आपने देखा ही सूर्यवर्मन सेकंड ने किस तरह से यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर इतना बड़ा है कि आप सोच सकते हैं कि इस जंगल में वह खोया कैसे। इसके पीछे बहुत सी बड़ी कहानियाँ हैं दोस्तों, जो कि यहाँ के वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 1600 ईस्वी के आसपास जब यहाँ पे सूर्यवर्मन सेकंड का भांजा जो कि धीरेन्द्र वर्मन था, वो यहाँ का शासक था। सूर्यवर्मन सेकंड की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी अस्थि यहीं कहीं मंदिर के आसपास दफनाई गई। धीरेन्द्र वर्मन जो कि बौद्ध धर्म को मानता था, उसके पास इतने लोग भी और ऐसे लोग भी नहीं थे जो कि इतने जटिल जल संरचना को समझ सके और उसे मेंटेन कर सके। नतीजा यह निकला कि बहुत दिनों के बाद यहाँ पर जल भराव होना शुरू हो गया। एक कारण तो ये भी था मंदिर के यहाँ पे अवेंडन छोड़ जाने के बारे में, और भी 2-3 घटनाएं यहाँ पर ऐसी हुई थी जिसके कारण लोग इस मंदिर को और इस शहर को छोड़कर दूसरे स्थानों में चले गए। वह कारण था युद्ध। यहाँ पर लगभग 3 बार विदेशी योद्धाओं का हमला हुआ। पहले से ही आपको मालूम है दोस्तों, यहाँ पर आस पड़ोसी राजाओं और दूसरे हमलावरों के यहाँ के राजाओं का युद्ध होता रहता था, क्योंकि सूर्यवर्मन सेकंड अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली मानता था और आसपास के सभी क्षेत्रों से उसकी लड़ाई चलती रहती थी। इस वजह से और देश के और राज्य के छोटे बड़े सभी राजा इस पर विजय पाना चाहते थे। इसका ही नतीजा निकलता था कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती ही रहती थी, लेकिन विशेष रूप से 3 बार बड़ी युद्ध यहाँ पर हुई है, जिसमें अंतिम युद्ध में जो साइमीज के द्वारा हुई थी, उनके द्वारा इस तरह से लूटपाट किया गया और इस तरह से अचानक हमला किया गया कि यहाँ पर किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। और उस समय धीरेन्द्र वर्मन इतना शक्तिशाली राजा नहीं था कि उस हमले को संभाल सके। उस समय के सैनिकों में भी इतनी अनुशासन और इतना तैयारी नहीं था कि साइमीज हमले को वह झेल सके। नतीजा यह निकला कि लोग यहाँ से भाग कर खड़े हुए। साइमीज ने पूरी तरह से लूटपाट करने के बाद गांवों को, मंदिरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जो कि यहाँ के जले हुए मंदिरों को देखकर आप समझ सकते हैं। कई जगह जलने का निशान मंदिरों पर अभी भी है। इसके बाद धीरेन्द्र वर्मन ने फिर से जब शासन संभाला तो उनका ध्यान इतना अच्छी तरीके से नहीं रख पाए, जिसका नतीजा यह निकला कि जगह जगह जल भराव होने लगा और इतने वास्ट डिजाइन को संभालना कठिन हो गया और शहरों में पानी भरने लगा। बरसात में चूँकि इतना पानी यहाँ पर बरसता है, उसके कारण बाढ़ की स्थिति बन जाती थी। बार बार ऐसा होने से यहाँ की परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि अब यहाँ पर ना खेती करना संभव था और ना ही व्यापार। नतीजा यह निकला कि धीरेन्द्र वर्मन और यहाँ के सभी लोग यहाँ से धीरे धीरे कंबोडिया के, जहाँ पर आज राजधानी है, वहाँ पलायन करके वहाँ नया राजधानी का निर्माण किया और वहीं पे धीरे धीरे करके सारे लोग बसते चले गए। इस जगह को यूं ही छोड़ दिया गया क्योंकि यहाँ आना बहुत ही मुश्किल था, चूँकि साल के 6 महीने के जलभराव के कारण यहाँ पर रहना मुश्किल हो चुका था। नतीजा यह निकला कि यहाँ के जंगली पेड़ों ने
इसे। बाद में यहाँ पे एम हेनरी महोदय आए, जो कि इस मंदिर को देखकर इसके बारे में दुनिया को बताना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए और अपने जर्नल में बहुत सारी बातें लिखी और वापस जाने के बाद लंदन में 15 मई 1826 को एक आर्टिकल छपवाया, जिससे लोगों को यह पता चला कि एंकोर वाट मंदिर एक कंबोडिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक संरचना है। इसके बाद से आर्कोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक और फोटोग्राफर्स यहाँ आने लगे, जिसके बाद धीरे धीरे पता चला कि यहाँ सैकड़ों ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि एंकोर वाट की तरह ही बहुत ही पुराने हैं। लोगों का दिलचस्पी यहाँ के बारे में जानने के लिए बहुत बढ़ने लगी। धीरे धीरे और भी आर्कोलॉजिस्ट और कंबोडिया की जो उस समय की तात्कालिक सरकार थी, उसने भी इस पे ध्यान दिया। नतीजा यह निकला कि यहाँ पर फिर से रेस्टोरेशन का काम कराने के लिए अथॉरिटी को कहा गया, जो कि यहाँ का इतिहास खंगाले और यहाँ के बारे में दुनिया को अच्छे से समझा सके कि आखिर यहाँ क्या हुआ था और कैसे हुआ था। जिसे समझने के लिए एक चाइनीज़ अथॉरिटी 1200 ईस्वी के आसपास आया था, जो सूर्यवर्मन सेकंड के समय का आंखों देखा हाल अपने डायरी में लिख कर मरा था। उसके डायरी ने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो कि यहाँ के बारे में बहुत सच थी, पर कुछ बातें ऐसी थी जो उसने अपने मन से लिखी थी। उस डायरी के मिलने से बहुत लोगों को यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता चला कि यहाँ का सिटी कितना बड़ा था, यहाँ का व्यापारिक संस्थान कितना बड़ा था, कैसा था यहाँ का रहन सहन, विशेषताएं थी, जो जलमार्ग बने थे वो किस प्रकार के थे, शहर किस प्रकार के थे। इसके बारे में सब लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा। नतीजा यह निकला कि यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट की एक टीम ने फिर से रेस्टोरेशन का काम शुरू करवाया। 1960 में एक आर्कोलॉजिस्ट जिसका नाम था जिप्सन नेपॉन फिलिप, उसने इस काम का बीड़ा उठाया और यहाँ पे रेस्टोरेशन का काम शुरू करवाया। उसके 10 साल बाद ही 1970 में फिर से यहाँ पर एक और समस्या आ गई, जो कि था कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का मरना। और उसके बाद यहाँ पर युद्ध की स्थिति बन गई और कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत से लोगों ने यहाँ पर जगह जगह लैंड माइन्स बिछा दिए, जिसके कारण लोगों का आना जाना लगभग 3-4 सालों तक यहाँ बिल्कुल बंद हो गया, जिसके कारण रेस्टोरेशन का काम भी बंद हो गया। 3-4 साल बाद जब यहाँ पर पुनः शांति स्थापित हुई तो रेस्टोरेशन का काम फिर से चालू हुआ। आने वाले यहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिक अपना खोज करने लगे, जिससे और भी बहुत सारी बातें यहाँ धीरे धीरे करके पता चलने लगी, जो आज हमें पता है। तो इससे आपने ये समझ ही लिया कि किस तरह यह मंदिर जंगलों में खो गया था और फिर से लोगों के सामने आया। तो इस कहानी में आज ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे मॉन्यूमेंट हिंदू संस्कृति की विरासत को बताता है, उसे हमें बहुत ध्यान से संभाल कर रखना चाहिए और उसे ढंग से आने वाली पीढ़ियों के लिए देखने योग्य बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ में लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे मेरे इस वीडियो को और लोग भी देख सकें। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक करके उसमें ऑल को क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।